गजल की ओढ़नी पे खून के धब्बे, रूहान के हाथ पे चोट लगी हुई थी। हो ना हो, गजल की ओढ़नी पर जो खून के धब्बे थे ना, वो रूहान के खून के ही थे। आपने तो गौर किया होगा ना, रूहान जब से वापस आया उसका बर्ताव कितना बदला बदला सा है। कोई तो बात है जो हम समझ नहीं पा रहे, देख नहीं पा रहे हैं। बोलो रूहान, तुम इतने दिन कहाँ थे? किसने तुम्हें घर आने से रोक रखा था? पर मुझे सब समझ में आ रहा है, ये बाल धूप में सफेद नहीं हुए। रूहान हमसे सीधे मुंह बात इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि वो अब भी गजल के चक्कर में फंसा हुआ है। गजल ने इस बार कोई ऐसी चाल चली है कि रूहान फिर उसके जाल में फंस गया है। पर आप खुद सोचिए, उसने मोहब्बत का खेल रूहान के साथ खेला और निकाह हैदर के साथ कर लिया। उसने आपको धक्का देके मारने की कोशिश की, उससे किडनैप कर लिया, इतना कुछ हुआ और सारा सच उसके सामने है, फिर भी वो अपना मुंह नहीं खोल रहा है। वो ऐसा क्यों कर रहा है दादी? हमें दुआ पता लगाओ कि मामला क्या है, कोई तरकीब लगा। दुआ तरकीब वरकीब का कोई फायदा नहीं है दादी अम्मी, मुझे सीधा रूहान से बात करनी होगी, तभी हमें सच पता चलेगा। तुम ना पहली गजल हो जिसको देख के वाह नहीं, हाँ हाँ निकल रहा है। अरे इतना बुरा तो मैं कार्टून देख के भी नहीं हंसता। कसम चार मीनार की दुआ ने तुम्हारा सत्यानाश कर दिया। मतलब तुम डिमडाम हो गए। तुम तो रूहान को हथियार बनाने वाले थे और दुआ ने तुम्हें लंगड़ा लूला बना दिया। मुझे लगता है अगली बार जब आऊंगा ना, तुम मुझे व्हील चेयर पे नजर आओगे। चुप कर जाओ तुम। एक तो अख्तर खानदान के मजनू ने मेरा दिमाग खराब करके रखा है। एक दुआ के इश्क में पागल है और एक ने मुझे पागल कर दिया है। जिसकी शक्ल तक नहीं देखना चाहती वो मेरे पल्लू से बंधा हुआ है, और जिसके साथ सुहागरात मनानी थी उसने सिर्फ मेरा दिल नहीं तोड़, मेरी कमर तक तोड़ दी। हैदर को तो मैं अपना बनाकर रहूंगी, लेकिन वो रूहान लगता है मेरे गले की हड्डी बन के रह जाएगा। तुम्हें पता है, दुआ को शक हो गया कि रूहान हमसे मिला हुआ है, और वो चुप नहीं बैठने वाली। वो इस बात की तह तक जाकर रहेगी एजाज। लगता है खुदा आज मुझ पे बहुत मेहरबान है। गजल मुझसे मिलने के लिए आ गई। मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। किसका इंतजार कर रहे थे तुम? मैं आपका इंतजार कर रहा था भाभी। मुझे पता था कि आप मेरे हाथ में चोट लगी देखेंगी तो आपको पट्टी लगाए बिना चैन नहीं आएगा। मैं जानता था इस बात को, आप जरूर आएंगी। पर तुम तो मुझे आप कहकर पुकारते हो। मैं तुम्हारे लिए तुम कब से हो गई? तुम इतने बदतमीज कब से हो गए? वो गलती हो गई भाभी, वो मुंह से निकल गया गलती से। मैं आपको तुम बोलकर छोटा नहीं कर सकता भाभी। झूठ मत बोलो, मुझे पुकारने में तुमसे गलती हो ही नहीं सकती।
तुम्हारी आवाज में एक जोश था, लहजे में एक गर्मी थी। तुम इस कदरे जज्बाती हो के अपनी बहन भाभी का इंतजार क्यों करोगे? सच बताओ, किसका इंतजार कर रहे थे? किसको देखने की उम्मीद थी तुम्हें? किसके आने पर तुम खुदा का शुक्र अदा कर रहे थे? किसी का भी नहीं भाभी। मैं किसका इंतजार करूंगा? लगता है आपको कोई गलतफहमी हुई है। मुझसे मिलने यहाँ कौन आएगा? आएगा नहीं, आने वाली थी गजल। वही आने वाली थी ना तुमसे मिलने। गजल? वो मुझसे मिलने क्यों आएगी भाभी? मेरा गजल से कोई लेना देना नहीं है। ये ढोंग करना बंद करो रोहन। तुम्हें बातें बनानी नहीं आती और मैं जान चुकी हूं कि तुम गजल के साथ मिले हुए हो। गलत। मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो मेरे लिए मर चुकी है भाभी। बंद करो अपना ये नाटक। तुम्हारे जख्म और जख्मों से निकला खून गवाही दे चुका है। मैंने खुद अपनी आंखों से गजल की ओढ़नी पर तुम्हारे खून के धब्बे देखे हैं। मुझे तो उसी वक्त समझ जाना चाहिए था जब तुम घर लौट के आए और तुमने गजल के खिलाफ एक लफ्ज तक नहीं बोला। तुम्हारी खामोशी ने ही उसके गुनाहों पर पर्दा डाल रखा है रोहान, वरना उसका खेल तो कब का खत्म हो चुका होता। मगर मैं तुम्हें गुनहगार नहीं मानती रोहान। उस गजल ने जरूर कोई चाल चली होगी जिसकी वजह से आज भी तुम उसके जाल में फंसे हुए हो। खुदा जाने उसके पास ऐसा क्या जादू है जो आज भी तुम इसके हाथों की कठपुतली बने हो। बस भाभी बस। गजल को बुरा भला कहने से भाभी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो लड़की मेरे लिए मायने नहीं रखती। आप जाइए भाभी यहाँ से। आपको गलतफहमी हुई है कोई। गलतफहमी तुम्हें हो रही है रोहन। भाभी मेरी बात सुनो रोहन, मेरा यकीन करो, वो लड़की तुम्हारे लायक नहीं है। उसने पहले भी तुमसे मोहब्बत का ढोंग किया था और अब वो प्यार का नाटक कर रही है। उसे ना तो तुमसे मतलब है और ना तुम्हारे दिल से। वो सिर्फ और सिर्फ अपने मतलब की है। उसने हैदर को पाने के लिए तुम्हारा इस्तेमाल किया था और वो दोबारा यही कर रही है। खुदा के लिए उसे पहचानो रोहान। तुम जानते हो ना, एक बार दिल टूट जाए तो इंसान संभल जाता है, मगर दूसरी बात ये सहूलत नहीं मिलती है। खुदा के लिए समझने की कोशिश करो। तुम्हारे साथ साथ ये खानदान भी उसके साए में महफूज नहीं है। तुम उसका असली चेहरा पहचानो रोहन और सबको सच बता दो, खास तौर पे अम्मी को जो उसका कलमा पढ़े जा रही है तुम्हारी तरह। खुदा के लिए सच्चाई देखो रोहन। भाभी मैं आपको कितनी बार बताऊं कि मुझे उस लड़की से कोई मतलब नहीं है। मैं पूरे घर वालों को बता चुका हूं कि वो लड़की मेरे लिए मर गई है। तो फिर क्यों बचाना चाहते हो उसे? क्यों उसकी हकीकत सबको बता नहीं देते रोहन? रोहन, वो लड़की बहुत चालबाज है। तुम्हारा चेहरा बता रहा है कि तुम आज भी उसके जाल में फंसे हुए, उसके जादू में फंसे हुए। तुम जानते नहीं रोहन, तुम्हारे जाने के बाद इस घर में ऐसा तमाशा हुआ जो तुम सोच भी नहीं सकते। उसने सबके सामने ये जाहिर किया कि मैंने तुम्हें भगा कर उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। तुम्हारी मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। इसीलिए रूहान को भड़काया कि मेरा हैदर के साथ नाजायज रिश्ता है, इसीलिए रूहान ये घर छोड़ के चला गया। और इसीलिए मजलूम बनके उसने हैदर से निकाह कर लिया। तुम जानते हो, उसने अपनी अम्मी की मौत की कहानी को इतना बढ़ा चढ़ा कर बताया और ये दिखाया कि उसकी अम्मी की मौत के जिम्मेदार अख्तर खानदान है। उसकी जिंदगी बर्बाद करने का जिम्मेदार अख्तर खानदान है।
और यही सब जता के उसने हैदर को निकाह करने पर मजबूर कर दिया। मैंने, दादी अम्मी ने, तुम्हारी अम्मी ने हैदर को समझाने की कोशिश की, बताने की कोशिश की कि वो लड़की कितनी चालबाज है, उसकी चालाकियां बताने की कोशिश की, मगर हम नाकामयाब रहे और गजल कामयाब हो गई। उसने मेरे शौहर से निकाह कर लिया। उसने मेरी जिंदगी तबाह कर दी, मुझे जिंदगी भर का गम दे दिया। हमारे पास अब एक ही रास्ता था, गजल की हकीकत सबके सामने लाने का, मगर उसने और उसके गुंडे भाई ने तुम्हें अगवा करके, तुम्हें जान से मारने की धमकी देके हमारे होठ सी दिए। हम तुम्हारी सलामती के खौफ में कुछ नहीं कर पाए, हम बस तुम्हारी वापसी का इंतजार करते रहे। तुम वापस तो आए, मगर हमारी उम्मीदों की लाश साथ लेकर आए। तुमने गजल के खिलाफ एक लफ्ज भी नहीं बोला। उसने सबको धोखा दिया, उसने हैदर के तुम्हारे जज्बातों से खिलवाड़ किया है। तुम तो गवाह हो ना, तुमने देखा ना उस दिन उसने हैदर को नशीली दवा देकर उनका फायदा उठाने की कोशिश की। हैदर, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। दूध मैंने थोड़ी ना दिया था, दूध तो अम्मी ने दिया था ना। अच्छा, इसका मतलब हैदर को नशीली दवा दूध में मिलाकर पिलाई गई। यही नहीं, अभी बाहर जबरदस्ती उनसे कबूल कराने की कोशिश की कि वो उससे मोहब्बत करते हैं। अब ऐलान कीजिए कि आप मुझसे बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। हमें कहीं का नहीं छोड़ेगी रोहान, खुदा के लिए उसे बेनकाब कर दो, उसकी हकीकत सबको बता दो रोहान। गजल इतनी मक्कार है कि मक्कारी खुद उसकी कसम खाती है। चलो मेरे साथ सबको हकीकत बताओ, चलो मेरे साथ उसको घर से निकालने में मेरी मदद करो। रोहान, खड़े हो। अभी मैं आपका साथ नहीं दूंगा। रोहान,